सोनभद्र जिले के पायरिया से पीड़ित मरीजों के लिए खुशखबरी है। अब मरीजों को बेहतर इलाज के लिए वाराणसी समेत अन्य जिलों में नहीं जाना पड़ेगा। स्वशासी मेडिकल कॉलेज पायरिया रोग विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर ज्योति अग्रवाल की तैनाती हो गई है। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि दांतों और मसूड़ों से खून आना पायरिया का मुख्य लक्षण है। दांतों को ठीक से साफ नहीं करने और पेट की खराबी से यह समस्या होती है। उन्होंने कहा कि मरीजों को पायरिया रोग से बचाने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। जनपद सोनभद्र वासियों के लिए खुशखबरी है। अब मेडिकल कॉलेज में पायरिया रोग विशेषज्ञ ज्योति अग्रवाल की तैनाती हो गई है। अब मुख से जो पीड़ित लोग थे, जो गंभीर रोगी थे मुख के, उनको अभी तक वाराणसी समेत अन्य शहरों में बेहतर उपचार के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब उनको मेडिकल कॉलेज में ही बेहतर उपचार होगी। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ज्योति अग्रवाल जी हैं। मैम से हम जानना चाहेंगे कि मैम ये रोग क्या होता है और किस तरह से लोगों को बचाया जा सकता है। पायरिया जो है एक तरीके का इन्फ्लेमेशन की कंडीशन होती है, जो कि लोगों में आम लोग उसको कहते हैं कि मेरे मुंह से बदबू आ रही है या खून आ रहा है, तो उसी को पायरिया कहते हैं, जबकि ये बात सच नहीं है। आरंभिक अवस्था में जब आपके मसूड़े फूल जाते हैं और खून आता है, उस कंडीशन को हमारी भाषा में जिंजिवाइटिस कहा जाता है, जो कि ठीक की जा सकती है। यानी कि अगर आप समय पर आकर के दांतों की सफाई करवा लें और कुछ दवाई उनको दी जाती है तो जिंजिवाइटिस रिवर्सिबल है, यानी कि इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं ठीक करते हैं लोग और इसका मतलब लापरवाही करते हैं तो धीरे धीरे वो गंदगी जमते जमते कैल्कुलस का फॉर्म ले लेती है। और आपने देखा होगा कि मुंह में दांतों के बीच में पीला पीला कड़ा कड़ा मटेरियल जम जाता है, जिसको टार्टर या कैल्कुलस कहते हैं। तो वो हड्डी पे जोर डालता है और आपको आपके दांतों को जो हड्डी से बांधे रखने वाले धागे होते हैं, उनको पेरिडोंटल फाइबर कहते हैं, उनको कमजोर करता है और धीरे धीरे आपके दांत हिलने लगते हैं और गिरने लगते हैं। तो अगर आरंभिक अवस्था में ही ये पता लग जाए तो आपके दांतों की सफाई करवाइए और इससे आपके दांत हिलने बंद हो जाते हैं। मैम एक यहाँ पे जैसे मेवापुर ब्लॉक है, उस क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे बच्चे ही जब होते हैं तो उनकी जबड़ों में सूजन हो जाती है या तरह तरह की बीमारी मुख में हो जा रहा है, तो उनको आवश्यकता है कि उस क्षेत्र में जाकर जागरूक किया जाए। तो क्या आपकी तरफ से ऐसी पहल की जाएगी कि नहीं, या प्रिंसिपल के माध्यम से जाकर के वहाँ पे भी जागरूक किया जाए? ये तो आने वाले समय में प्रधानाचार्य महोदय ही हमें बेहतर तरीके से बताएंगे। जैसा उनका आदेश होगा उसी हिसाब से हम काम करेंगे। और फ्लोरोसिस होता है जिसमें कि पानी में अगर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है तो आने वाले समय में बच्चा जब पैदा होता है तो उसके दांत पीले और भूरे हो जाते हैं और इनामल वीक हो जाता है, तो धीरे धीरे दांतों में ठंडा गर्म लगने लगता है और दांत कमजोर हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में पहले ही अगर देखा जाए कि वहाँ पानी में क्या है, फ्लोराइड की मात्रा कितनी है, इस पर भी काम तो सरकार कर ही रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर उनको हो गया है एक बार तो उनके दांतों का भी इलाज हम अब बताएंगे कि इसमें क्या हो सकता है। तो आप देख रहे थे कि पायरिया के मरीजों को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि भी मैम ने कहा कि ये ऐसा रोग है जिसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन समय से अगर इसका उपचार हो तो अगर लापरवाही की जाती है तो आने वाले दिनों में उसके लिए घातक हो सकता है। प्रदीप चौबे, न्यूज़ आवर सोनभद्र।